एंशियंट पीरियड से ही हमें नंबर्स की आवश्यकता महसूस हुई। किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, तो बगैर नंबर्स के हम कैसे यूज कर सकते हैं। नंबर्स हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। फ़ोन नंबर्स, आज मोबाइल फोन्स है, उसमें नंबर्स है, तो इसकी आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके बगैर, नंबर्स के बगैर हमारा लाइफ रुक सा जाएगा। सवाल ये है कि हम लोगों ने काउंटिंग नंबर्स का आविष्कार किया। काउंटिंग नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में हम लोग 1, 2, 3, 4 इसी तरह से ये नंबर्स रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नेचुरल नंबर से तो हमारा काम चल ही रहा था, फिर होल नंबर्स की आवश्यकता क्यों हुई? क्या जरूरत पड़ गई जिससे कि हमें होल नंबर्स की भी आवश्यकता आ गई? सपोज करो कि आपके क्लास में जितने बच्चे हैं सभी ने टेस्ट दिया और सारे बच्चे को लगभग 50 में 45, 46, 41, 42, 38 इस तरह से मार्क्स आए। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने कि कॉपी पर कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा ही नहीं। आप उसको कितने मार्क्स दोगे? उस स्थिति में आपको उस बच्चे के नोटबुक पर 0 मार्क्स देना होगा, 0/50। अब सवाल है कि ये 0 कहां से आए? हमने तो 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा, ये 50 लिखने के लिए आपको 0 कहां से आया? तो यहां पर हमको होल नंबर्स की आवश्यकता हुई, यानी कि होल नंबर्स जिसमें कि हम लोग इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में एक 0। तो इस प्रकार से ये हमारा होल नंबर्स बन गया। लेकिन बात यहीं पर तो खत्म नहीं हुई। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक रोप है, ये एक रोप है, सपोज कर लेते हैं, एक रस्सी है, इसकी लंबाई है 5 मीटर। 5 मीटर इसका लेंथ है। इसको हमको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इक्वल पार्ट्स है। ये 7 इक्वल पार्ट्स का टोटल लेंथ तो 5 मीटर है। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए ये A, B, C, D, E, F, G और H, अगर इसके पार्ट्स को हम अलग अलग करें, नाम देके इंग्लिश के अल्फाबेट से, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ AB क्या हो सकता है? लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट? यहां पर आपको ये नंबर्स कहां तक काम आ रहा है, क्योंकि AB का लेंथ ये होगा 5/7 मीटर। अब ये 5/7 मीटर ये किस नंबर के अंतर्गत आएगा? ना तो ये नेचुरल नंबर में कहीं भी है, ना ये होल नंबर में कहीं भी है। तो इस प्रकार से ये जो नंबर है जिसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे, इसकी आवश्यकता हमें हुई। सपोज करो आपने कोई टेस्ट दिया और उस टेस्ट में 5 क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, और आपने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट बनाया और एक क्वेश्चन को हाफ अटेम्प्ट किया, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 पूरा सही है, ये फुल सही है, तो आपको 2 मार्क्स मिले। और फिर एक क्वेश्चन पूरा नहीं बनाया, वो हाफ बनाया आपने, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं 2, 1/2/5। ये आपका मार्क्स है। अब ये 1/2 कहां से आएगा? इसके लिए हमें रैशनल नंबर की आवश्यकता होती है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि जिसमें न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे और ये डिनोमिनेटर होना चाहिए कहते हैं इसको। लेकिन इसमें एक शर्त है
कि ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो हम उसको रैशनल नंबर में नहीं रख सकते हैं। ये टॉपिक क्लास 8 रैशनल नंबर ही है और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम लोगों को इसके कई ऑपरेशंस को पढ़ना है, कई इसका प्रॉपर्टीज है जिसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इसको जानें कि रैशनल नंबर क्या है। हम लोग लिखते हैं 4/5। 4/5 हम देख रहे हैं कि ये दो नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। न्यूमरेटर n/d के फॉर्म में जो नंबर रहेगा हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। यही है हमारा रैशनल नंबर। लेकिन इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है, ये शर्त है, जो अनिवार्य शर्त है कि इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, जीरो क्या रैशनल नंबर के अंतर्गत में हम इसको रख सकते हैं, तो जरूर रखेंगे, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। नीचे यानी कि डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर इसका 1 है, इसलिए ये रैशनल नंबर में रखा जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या 1/0 रैशनल नंबर है, तो हम कहेंगे नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये जीरो हो गया, इसलिए ये रैशनल नंबर में नहीं रखा जाएगा। ये है रैशनल नंबर। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आज छोटा सा इंट्रोडक्शन ये वीडियो था, इसलिए इतना सा ही काफ़ी है। हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे एनसीईआरटी के, फिर डॉक्टर प्रोफेसर केसी सिन्हा की बुक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।